एक बार फिर विवेक पांडे का रुख कर लेता हूं। विवेक मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। विवेक, अर्चना को लेकर कोई और ताजा जानकारी इस वक्त आपके पास? विवेक, देखिए दीपेश, एक जो जानकारी निकल के सामने है कि अर्चना से बड़े अधिकारी तो पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ा अपडेट यह है कि सारांश को भी भोपाल पुलिस भोपाल लेकर पहुंच चुकी है और अर्चना तिवारी के सामने सारांश को रख के पूछताछ किया जा रहा है कि पिछले 12 दिनों तक वो क्यों एक दूसरे के साथ संपर्क में थे, कहाँ गई थी अर्चना। इन तमाम सारे सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं, लेकिन एक जो बड़ी जानकारी है कि अर्चना तिवारी के सामने सारांश को बैठा के उन दोनों से पूछताछ की जा रही है, दोनों को इंटेरोगेट किया जा रहा है कि आखिर वो 12 दिन से अर्चना कहाँ थी, सारांश ने किस स्तर पे मदद की है। ये तमाम सारे सवालों के जवाब अधिकारी ले रहे हैं। और खास बात यह है कि दोनों को एक साथ रखा गया है, आमने सामने बैठाकर अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। उसमें रेलवे के अधिकारी हैं, पुलिस के सीनियर अफसर हैं और इसके अलावा एडीजी रेल भी उनसे पूछताछ कर रहे हैं, क्योंकि 12 दिन तक पुलिस ने बहुत हेक्टिक एक्सरसाइज की और लगातार तलाशी करते रहे, उनके एक एक क्लू निकालते रहे हैं। पुलिस ने वहां से सुजालपुर से कुछ सीसीटीवी फुटेज भी निकाले हैं, जिससे ये स्पष्ट हुआ है कि सारांश आरती के साथ था। आरती को सुजालपुर में देखा गया, वो 2 दिन तक सुजालपुर में रही है और उसके बाद जब ये बात निकली कि अर्चना की तलाश पूरे मध्य प्रदेश में हो रही है, उसके बाद उसने नेपाल भेज दिया। अभी जो बात निकल के आ रही है कि सारांश और अर्चना दोनों को ही एक साथ रखा गया है, दोनों एक साथ उनको रख के पूछताछ कर रहे हैं कि आखिर दोनों की भूमिका किस तरह रही, क्योंकि 12 दिन के बीच में सारांश और अर्चना के बीच में कौन कौन सी बातें हुई, क्या कारण थे, सारांश ने किस स्तर बिल्कुल बिल्कुल, यानी जिस बात का जिक्र विवेक आप कर रहे हैं, ये इस वक्त की अब तक की सबसे बड़ी खबर है कि अर्चना और सारांश दोनों को साथ में बैठाकर पूछताछ की जा रही है कि 7 तारीख को कैसे ये रवाना हुई, कहां कहां गए, कहां कहां रुके, कैसे नेपाल बॉर्डर तक पहुंचे, भागने के पीछे की वजह क्या थी, वो तमाम चीजें दोनों को साथ में बैठाकर पूछताछ चल रही है। साथ ही साथ क्रॉस एग्जामिन भी हो रहा है। पहले दोनों से अलग अलग पूछा गया है, दोनों से अलग अलग पूछताछ होने के बाद अब दोनों को साथ बैठाकर पूछताछ को रखी है, ताकि अर्चना और सारांश दोनों के बयानों में कोई विरोधाभास तो नहीं है। अब दोनों को साथ में बैठाकर पूछताछ करने के पीछे सबसे बड़ी वजह यही होती है कि दोनों से पहले अलग अलग पूछताछ कर ली गई और दोनों से अलग अलग पूछताछ करने के बाद अब दोनों को साथ में बैठाकर पूछताछ की जा रही है, ताकि यह स्पष्ट हो जाए कि कोई अलग तो नहीं कह रहा है, दोनों के बयान अलग अलग तो नहीं है, कहीं पुलिस को गुमराह करने की कोशिश तो नहीं हो रही है। यही कारण है कि दोनों को साथ में बैठाकर पूछताछ चल रही है। रंजना, ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि अर्चना और सारांश दोनों को साथ में बैठाकर पूछताछ की जा रही है। पहले अलग अलग पूछताछ हुई और अब साथ में बैठाकर पूछताछ करना, यानी ये बताता है कि कहीं कुछ गुमराह करने की कोशिश तो नहीं हो रही है, पुलिस से बयानों में कहीं ना कहीं ये छिपाने की कोशिश तो नहीं हो रही है कि इसके पीछे की वजह क्या थी। देखिए दीपेश, पुलिस अधिकारी अभी अलग अलग जो बातें हैं वो करते हुए नजर आ रही, क्योंकि अनऑफिशियली सबसे बातचीत हो रही है। कभी कह रहे हैं कि अर्चना अकेली पहुंची, कभी कह रहे हैं सारांश पहुंचा है और उनसे अलग अलग पूछताछ हो रही है, फिर कह रहे हैं एक साथ बिठाकर पूछताछ हो रही है। लेकिन इस मामले में एक और बड़ा अपडेट है जो मेरे सहयोगी अनमोल के पास है और अनमोल बताएंगे कि आखिर वो क्या बड़ा अपडेट है अर्चना तिवारी मामले में, क्योंकि अब एक और खुलासे के साथ जो अनमोल है वो सामने। अनमोल, क्या बड़ा अपडेट है? देखिए रंजना, हम ये खबर बता रहे हैं कि इटारसी के आउटर में जो है अर्चना उतरी, लेकिन मैं बार बार इसी बात को रिपीट कर रहा था कि किसने सहयोग किया। तो अब देखिए मेरे पास एक अपडेट आया है और सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ा अपडेट है, क्योंकि पुलिस सूत्रों से जानकारी मिली है कि एक ड्राइवर था जिसने अर्चना की मदद की इटारसी के आउटर में उतरने की। एक ड्राइवर, वो ड्राइवर अर्चना के रेगुलर संपर्क में था, क्योंकि वो अर्चना को अपने कोर्ट कचहरी के काम से उसी ड्राइवर के सहयोग से अर्चना हरदा जाती थी। उसी ड्राइवर ने अर्चना को उतरने में मदद की। इसके बाद वो कार लेकर आया था, मतलब आप समझिए एकदम सोची समझी प्लानिंग थी। मतलब इत्तेफाक नहीं था काठमांडू पहुंचना या फिर नेपाल बॉर्डर पहुंचना, इत्तेफाक नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल इत्तेफाक नहीं था, पूरी प्लानिंग थी। इसमें सारांश भी था, अर्चना भी थी और ड्राइवर का मैं जो जिक्र कर रहा हूँ वो ड्राइवर पहले से अर्चना को जानता था। और फिर देखिए कार के जरिए ये लोग सुजालपुर पहुंचे और फिर वहां से बस के जरिए जो है आगे अर्चना रवाना हुई थी। ये बहुत बड़ा अपडेट है। कहा जा
सकता है कि वो सिर्फ घूमने गए थे, जरूर इसके पीछे कोई ना कोई साजिश जरूर होगी, कोई प्लान जरूर होगा, ऐसा अब समझ में आ रहा है जैसे जैसे धीरे धीरे सारी बातें निकलकर सामने आ रही है। आप इसी से अंदाजा लगाइए ना कि कितनी बड़ी बात है कि अर्चना जो है बता भी देती है किसी तीसरे व्यक्ति को कि मैं इटारसी के आउटर में उतरेंगे, आप वहां आ जाना लेने, और वहां से अर्चना उतरती है और फिर आगे के लिए रवाना होती है। तो सोची समझी प्लानिंग के तहत सब हुआ है, साजिश के तहत हुआ है, और इसकी पूरी मास्टरमाइंड जो है अर्चना खुद है। जो सारांश है उसकी भी बहुत बड़ी भूमिका आप सामने आ सकती है, इसीलिए आप देखिए कि अब ये कहा जा रहा है कि सारांश भी भोपाल में है, अर्चना तिवारी के सामने बिठाकर उनसे पूछताछ की जा रही है। बिल्कुल, देखिए हम लोग के पास जो सूचना आती है हम लोग बताते हैं, क्योंकि देखिए बहुत बड़ा मसला है और हम लोग के पास तरह तरह की सूचना आती है। हालांकि आधिकारिक जब बयान अभी होगा जारी, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा तो ये स्पष्ट होगा कि सारांश चलिए क्या जो भूमिका बड़ी है। बात, लेकिन जो बड़ी बात अनमोल आपने कही है और रंजना ने, आप दोनों ने मिलकर जो बड़ी जानकारी दी है, वो गाड़ी ड्राइवर, एक बार इंदौर का रुख कर लेता हूं पुनीत विजयवर्गीय का। पुनीत, वो गाड़ी ड्राइवर के बारे में अभी तक क्या कोई जानकारी मिल पाई है? वो कौन है जो लगातार हॉस्टल में पहुंचता था, अर्चना को लेकर था, कोर्ट कचहरी के लिए छोड़ता था, हरदा भी वही गाड़ी वाला लेकर गया था, गुजरात नंबर की वो गाड़ी है, क्या अभी तक उसके बारे में कोई जानकारी पुनीत? बिल्कुल, देखिए इंदौर से तो अभी तक उसके बारे में जानकारी नहीं आई है, लेकिन भोपाल की जीआरपी पुलिस ने जरूर जानकारी निकाली होगी। लेकिन जो जानकारी हमने हॉस्टल से हासिल की है उसमें यही पता चला है कि वो गाड़ी हॉस्टल तक नहीं आती थी, हॉस्टल से कुछ दूरी पर छोड़कर अर्चना को चले जाती थी, इसलिए हॉस्टल वालों को भी इस बारे में काफ़ी जानकारी नहीं है। भोपाल जीआरपी पुलिस की टीम उसके हॉस्टल भी पहुंची थी और हॉस्टल के लोगों से पूछताछ भी की थी। तो देखिए गाड़ी के बारे में तो एग्जैक्टली जानकारी अभी पूरी तरह से नहीं आई है, लेकिन जानकारी ये भी आई है कि जो उसका दोस्त था वो सुजालपुर से दिल्ली अप डाउन करता था, इंदौर में उसकी खुद की कंपनी थी और उस कंपनी के जो कोर्ट कचहरी के कामकाज होते थे उसके चलते ही वो अर्चना से संपर्क में आया था। तो देखिए अभी जिस तरह से बात भोपाल से सारे साथी बताए रहे हैं कि 1 बजे तक पूरा खुलासा हो जाएगा, लेकिन एक रेलवे के जीआरपी के अधिकारी से हमारी बातचीत हुई है, उनका ये कहना था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में अर्चना को रिलीज कर दिया जाएगा। देखिए बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी बात पुनीत कर रखे गए। रंजना का रुख करूंगा। रंजना, क्या ये बड़ा अपडेट जो इस वक्त निकल कर सामने आ रहा है, कहीं कोई और दूसरा इन्वॉल्वमेंट नहीं है? बातचीत होगी, बातचीत के बाद पूछताछ होगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या उन्हें छोड़ा जा सकता है? ये बड़ी अपडेट रंजना। देखिए अगर कोई बहुत बड़ी साजिश नहीं होगी तो शायद उनको छोड़ा भी जा सकता है, लेकिन अगर इसके पीछे जैसे इनपुट अभी आ रहे हैं कि इसमें कोई ऐसी नॉर्मल घटना इसमें समझ नहीं आ रही, कोई सामान्य बात ये नजर नहीं आ रही है, क्योंकि इसके पीछे कहीं ना कोई बहुत बड़ी साजिश तो जरूर होगी। क्योंकि एक लड़की जो कि एडवोकेट है, जो कि सिविल जज की तैयारी कर रही है, इंदौर से अचानक से ट्रेन में बैठती है, नेपाल बॉर्डर पहुंचती है और पूरे एक सीक्वेंस के साथ लगातार आगे बढ़ती है। और इसमें सिर्फ अर्चना नहीं बल्कि कई लोग ऐसे हैं जो अर्चना की मदद करते हैं। तो मदद क्यों की जा रही है अर्चना की इतनी, और क्यों इसके पीछे कोई बड़ी वजह है? तो इसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और अनमोल मेरे साथ है, अनमोल से जानेंगे। अनमोल, क्यों इतने लोग अर्चना की मदद करने के लिए सामने आए? कोई सामान्य घटना तो ये नजर नहीं आ रही, पहली अगर घटनाक्रम को अगर ऐसे सामान्य तरीके से देखा जाए। अर्चना सिविल जज की तैयारी कर रही थी, एलएलबी की हुई है, एडवोकेट की वो प्रैक्टिशनर है और एलएलएम पढ़ रही थी। आप सोचिए बहुत पढ़ी लिखी हैं, एकदम उनके पास एजुकेशन देखिए है, तो उनके जितने भी कॉन्टेक्ट थे, चाहे वो कोर्ट कचहरी में बने हो, चाहे वो उनके जो वो एडवोकेसी कर रही हैं उसमें बने हो, उन्होंने सारे कॉन्टेक्ट्स को उपयोग किया है, उन्होंने अपने सारे कॉन्टेक्ट को इस्तेमाल किया है इस पूरे मसले में। क्योंकि आप देखिए मैं जिस ड्राइवर का जिक्र कर रहा हूँ वो भी उनके कॉन्टेक्ट का था, सारांश का भी देखिए पहले से ही कनेक्शन रहा है। आप समझिए अगर वो नेपाल भी पहुंची हैं तो उसमें भी हो सकता है कि पुलिस ये भी खुलासा कर सकती है कि इसमें कुछ और लोग भी शामिल हो। तो बहुत बड़ी खबर है कि अर्चना ने अपने सारे कॉन्टेक्ट्स जो है उसको उपयोग करके ही जो है अर्चना वहां पर पहुंची है। नहीं तो अगर जिन लोगों ने मदद की है, रंजना एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है, ये एक बड़ा सवाल रंजना खड़ा हो रहा है, क्योंकि रिपोर्ट कराई गई है गुमशुदगी की परिजनों की तरफ से, जिस थाने पर आप लोग खड़े हुए हैं वहां पर। अब अगर रिपोर्ट हुई है तो जो लोग उस गुमशुदगी में इन्वॉल्व थे, जिन्होंने उसे भगाया है, जिन्होंने हेल्प की है, जिन्होंने नेपाल तक पहुंचाया है, मामला तो उन पर भी दर्ज होगा, जांच तो उन पर भी होगी। आप अर्चना को छोड़ देंगे, लेकिन उन लोग पर सवाल खड़े होते हैं, चाहे सारांश को, चाहे जिस ड्राइवर का आप लोग जिक्र कर रहे हैं वो।
देखिए अर्चना को नहीं छोड़ा जाएगा दीपेश। अगर इस पूरे मामले में कुछ ऐसी चीजें निकलकर सामने आती हैं तो अभी अर्चना को नहीं छोड़ा जाएगा, पुलिस कस्टडी में ही रहेंगी, उनसे और पूछताछ होगी। क्योंकि अभी तो पूछताछ हो रही है सिर्फ इसलिए क्योंकि लगातार सभी लोग इस पूरे मामले पर निगाहें बनाए हुए थे। पूरा मध्य प्रदेश और ना सिर्फ पूरा मध्य प्रदेश बल्कि अलग अलग राज्यों के लोग भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर निगाहें बनाए हुए थे और ये जानना चाह रहे थे कि आखिर अर्चना ट्रेन से लापता कहाँ हो गई। सवाल खड़े कर रहे थे, पुलिस की जांच पर भी सवाल खड़े हो रहे थे। और इसीलिए अब देखिए कि जब पुलिस की जांच पर सवाल खड़े होते हैं तो पुलिस कोई भी बात को छोड़ना नहीं चाहती है, इसीलिए वो हर पहलू को खंगाल रही है और प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले वो हर एक सवालों के जवाब लेकर वो आएगी ताकि वो बता सके कि अर्चना 12 दिनों तक कहाँ थी और इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन से वो लोग हैं जिन्होंने अर्चना की मदद की थी और उन सभी लोगों की क्या भूमिका थी और अगर वो सभी इस पूरे मामले में शामिल हैं तो उन सभी पर भी एफआईआर दर्ज की जाएगी, मामला दर्ज होगा और इस पूरे मामले की जो जांच है वो आगे भी बढ़ेगी। अभी ये मामला इतने जल्दी ठंडे बस्ते में नहीं जाएगा क्योंकि कई ऐसी गुत्थियां हैं जो कि अभी सुलझनी बाकी है, कई ऐसे सवाल हैं। अनमोल, आपको क्या लग रहा है कि जिनकी भूमिका थी उन सभी को भी इस जांच के दायरे में लिया जाएगा? रंजना, एक बात क्लियर है, ये मसला बहुत बड़ा है, ये घटनाक्रम बहुत बड़ी हुई है, पूरा सिस्टम लगा हुआ था, पूरी पुलिस फोर्स लगी हुई थी, खुद राहुल लोढ़ा जो है लीड कर रहे थे, एडीजी रेल जो है पल पल की मॉनिटर कर रहे थे। आपने देखिए डीजीपी ने आज पोस्ट किया है, कितनी बड़ी बात है कि एक घटना पर डीजीपी ने पोस्ट करके पुलिस वालों को बधाई दी है कि देखिए ये बहुत बड़ी सफलता है पुलिस के लिए। तो निश्चित तौर पर जब पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएगी तो पुलिस के पास सारे सवालों के जवाब होने चाहिए और निश्चित तौर पर पुलिस को भी ये मालूम है कि मीडिया सवालों का बौछार करने वाली है। सवाल आएंगे, सबकी भूमिका के सवाल आएंगे, जिसका जिक्र हुआ है सबके सवाल उससे रिलेटेड पूछे जाएंगे। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है पुलिस होमवर्क करके ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएगी। वो देखिए 2 से 3 घंटे देखो पहले आ चुकी है अर्चना और होमवर्क भी है और एक तरह से अगर कहें तो पूरे सवालों के जवाब के लिए एक कड़ियां सुलझाने की कोशिश करी और अर्चना से बारीकी से पूछताछ भी यहाँ पे चल रही है। आपको क्या लग रहा है अर्चना जब यहाँ पर पहुंची है, सारांश वहाँ पर पहुंचे हैं, तो कैसे वो लोग पुलिस को शुरुआती तौर पर कहा भी जाता है कि इतने दिनों तक जब गुमराह किया तो लड़की अपने आप में पूरी साजिश, एक पूरा पहले से कई महीनों का ये प्लान हो सकता है क्या? आपसे एसपी बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि जब आप सुनेंगे इस पूरे घटना के बारे में तो आपके दिमाग के तार हिल जाएंगे। तो रंजना, हम और आप इस पूरे घटनाक्रम को, क्योंकि हम 10 दिन से कवर कर रहे हैं, 12 दिनों से, हम पहले दिन से लेकर के आज जब अर्चना मिली है और खुलासा होने वाला है तब तक विस्तार न्यूज अपने दर्शकों को एक अपडेट दे रहा है। तो निश्चित तौर पर हमारे लिए भी, हमारा भी सर जो है चकरा रहा था क्योंकि नई नई गुत्थियां इसमें आई लेकिन अभी तक सुलझ नहीं पाई है। तो निश्चित तौर पर देखिए कुछ बड़ा होने वाला है, बड़ा खुलासा होगा और जो भी बड़ा खुलासा होगा लेकिन अनमोल और रंजना, देखिए अर्चना से एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा हो रहा है, जिस रामू तोमर का कल जिक्र हुआ था आखिर उसका भी क्या कोई कनेक्शन है या फिर सिर्फ वो एक बार फोन पर बातचीत करने के चक्कर में दायरे में आ गया था? देखिए भले अभी पुलिस इस बात से इनकार कर रही है दीपेश की राम सिंह तोमर से अर्चना का कोई कनेक्शन नहीं है या इस केस में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि भूमिका तो बड़ी थी राम सिंह तोमर की, क्योंकि वो 6 महीने से नहीं बल्कि 1-1.5 साल से लगातार अर्चना तिवारी के संपर्क में था और इस मामले में अभी कई लोग सामने आ रहे हैं तो उनकी भूमिका भी है और राम सिंह तोमर का कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर होगा। और अब जबकि अर्चना तिवारी से पूछताछ की जा रही है तो इस पूरे मामले में राम सिंह तोमर की जो भूमिका है वो भी सामने आएगी। हालांकि कल जब रेल एसपी से बात की थी राहुल लोढ़ा से, तब उन्होंने कहा था कि राम सिंह तोमर का कोई कनेक्शन इस केस से नहीं है, लेकिन अब जब एक के बाद एक कई ऐसे चेहरे इस पूरे मामले में सामने आ रहे हैं तो इसमें जरूर ये बात अब स्पष्ट होती जा रही है कि कल जिस तरीके से रेल एसपी ने कहा था कि कुछ ऐसे खुलासे होंगे जिसके बारे में शायद ना आपने सोचा होगा ना हमने सोचा होगा, लेकिन कुछ ऐसे खुलासे होंगे जो बेहद चौंकाने वाले होंगे। अनमोल, आपको क्या लग रहा है? राम सिंह तोमर की भूमिका से भले ही अभी जो एसपी है वो इनकार कर रहे हैं, लेकिन कोई बड़ी भूमिका से इनकार तो नहीं किया जा सकता। राम सिंह तोमर ने अर्चना का टिकट करवाई थी, अर्चना ग्वालियर को जाने वाली थी इंदौर से, उनकी टिकट थी 6 तारीख की। तो आखिरकार ये टिकट क्यों कराया गया था? टिकट के पीछे क्या कारण था? ग्वालियर क्यों जाने वाली थी? ग्वालियर से उनका क्या संबंध है? ग्वालियर में वो किसके पास जाने वाली थी? क्योंकि उनका तो टिकट 7 तारीख की भी थी, वो तो अपने घर कटनी जा रही थी, तो फिर ग्वालियर की टिकट क्यों थी? बिल्कुल जांच होगी, निश्चित तौर पर जांच होगी रंजना की जाना कटनी था, पहुंची ग्वालियर का टिकट हुआ था, पहुंची शुजालपुर शाजापुर और फिर उसके बाद वो गई नेपाल गई। तो ये कोई सामान्य घटना तो इसे नहीं कहा जा सकता।
सकता है, जो शुरुआती तौर पर समझ आ रही है, और क्यों पुलिस को गुमराह करने की कोशिश अर्चना ने की, ये भी तो एक बड़ा सवाल है। देखिए, इस पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि पुलिस पूरे मध्य प्रदेश में जांच अभियान चला रही थी। हमने देखा है कि किस तरीके से जंगलों में तलाशी अभियान चलाया जा रहा था, नदी, पहाड़, झरने, हर जगह अर्चना की तलाश हो रही थी। लेकिन अर्चना कहाँ मिलती है? इंटरनेशनल बॉर्डर पर नेपाल में। कितनी बड़ी बात है कि पूरे मध्य प्रदेश में ऑल इंडिया एसपी को भी सूचना दी गई कि कहीं भी अगर अर्चना मिले तो यहाँ रानी कमलापति जीआरपी को सूचना। और सवाल खड़ा हो रहा है कि बहुत सारी जगह पर अर्चना जा सकती थी, लेकिन नेपाल बॉर्डर को ही अर्चना ने क्यों चुना? देखिए, अर्चना बहुत पढ़ी लिखी है और वकालत कर रही हैं, तो उनको बहुत कुछ कानूनी दांव पेच, जिसको हम बोलते हैं दांव पेच, उनको मालूम है। तो उनके पास कुछ अच्छी जानकारी कह सकते हैं उनके लिहाज से कि शायद नेपाल जाना उनके लिए सुरक्षित है, शायद वो नेपाल जाएंगी तो बच जाएंगी। क्योंकि देखिए, मीडिया में बहुत खबर चली है। मेरे पास एक नया अपडेट अभी आया है कि सुजालपुर जब अर्चना गई थी तो मीडिया में ये खबर जो है काफी सुर्खियों में रहा। तो सारांश ने उनको सलाह दिया कि आप नेपाल चले जाइए, जब मामला ठंडा हो जाएगा तब आप आइएगा। तो इस तरीके की भी बात बिल्कुल, सामने यानी आई है। समझा जा सकता है देखना पड़ेगा पूरी प्लानिंग के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ ये अब जो मिस्ट्री है उसे क्रिएट किया गया, भागा गया, रवाना हुआ गया ताकि छिपा जा सके और जानकारी ना मिले। लेकिन अचानक से इस पूरे मामले ने हाइप पकड़ा और उसके बाद जांच पड़ताल जो है वो तेज होती हुई नजर आई। मैं लौटूं